सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में ट्रिपल तलाक को यानी तत्काल एक के बाद एक तलाक देने को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और संसद ने साल 2019 में कानून बनाकर के इस फैसले को पुख्ता कर दिया था ताकि कोई भी शौहर अपनी बीवी को छोड़ने के लिए व्हाट्सएप, मोबाइल, इंटरनेट और गुस्से में आकर के तलाक न दे सके। लेकिन जहां तलाक के बिद्दत को मनमाना और क्रूर बता करके खत्म कर दिया गया था, उसे अमान्य करार दे दिया गया था, वहीं तलाक हसन पर उस वक्त ध्यान नहीं था। लेकिन ये तरीका जरूर हल्का है, लेकिन क्या व्यवहार में कम असमानता का व्यवहार रखता है। दरअसल इसमें अभी भी पति को यह अधिकार है कि वो हर महीने एक बार तलाक कह करके अकेले ही शादी को खत्म कर देता है। सुप्रीम कोर्ट आखिरकार ये देखने की ओर ध्यान दे रहा है कि क्या ऐसी एक तरफा प्रक्रिया संवैधानिक लोकतंत्र में जारी रह सकती है, जो बराबरी को महत्व देने का दावा तो करता है। आखिर तत्काल और धीरे धीरे होने वाले अन्याय में फर्क सिर्फ प्रक्रिया का लगता है, नैतिकता का नहीं। दरअसल हुआ यूं कि तलाक हसन को लेकर के कोर्ट में बात पहुंची, याचिका पहुंची, तो कोर्ट को इस बात की हैरानी साफ झलक रही थी कि तलाक हसन और इसके लैंगिकता असमानता पर असर को लेकर के दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने की जरूरत क्यों है। जजों ने आखिर में ये सवाल पूछ लिया कि जो हम में से कई लोग सालों से पूछते आ रहे हैं कि क्या आधुनिक समाज में भी सिर्फ एक व्यक्ति यानी पुरुष होने की वजह से उसे यह अधिकार मिल सकता है कि वो धीरे धीरे ही यानी तलाक हसन में अपनी महानता साबित करता है और वो खुद चाहे तो 3 महीने में तलाक दे सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आधुनिक समाज में क्या और कैसे अनुमति इस बात की दी जा सकती है, वो भी सिर्फ पुरुष होने की वजह से। अब इसी को लेकर के चर्चा में है तलाक हसन। तो ये आखिर तलाक हसन है क्या और तलाक हसन आखिर कैसे पूरा होता है? अगर इस नजरिए को देखें तो इस्लामी शरीयत यानी हनफी मजहब में मान्य 3 तरह के तलाक में से एक तलाक ये भी है। पहले वाला जो मैंने आपको बताया कि ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक बोल दीजिए और आपस में संबंध खत्म। लेकिन तलाक हसन में 3 महीने का पुख्ता वक्त है और उसकी कई प्रक्रियाएं भी। इसमें सबसे उत्तम और शरीयत में सबसे पसंदीदा तरीका यही माना जाता है, क्योंकि इसमें पति पत्नी को सोच समझ करके फैसला करने का पूरा मौका मिलता है और रजत यानी वापस आने की भी गुंजाइश बनी रहती है। यानी गुस्से में अगर एक बार तलाक किसी ने कह दिया तो उसके बाद 1 महीने के अंदर अगर दोनों में सुलह हो जाती है या फिर किसी वजह से संबंध मधुर हो जाते हैं तो इसमें वापस आने का मौका है। दरअसल ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना एम साजिद रशीदी ने कहा है कि तलाक हसन का अर्थ यह है कि पति और पत्नी को आपस में 3 बार पवित्रता यानी पीरियड आने की यानी माहवारी आने के दौरान 3 बार तलाक वो दे सकते हैं। यानी माहवारी आवे और उसके खत्म होने के बाद वो 1 तलाक देगा। उसके बाद 1 महीने बाद जब फिर से माहवारी आएगी और पवित्र हो जाएगी यानी वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद दूसरा तलाक दे सकता है। इसमें प्रत्येक तलाक में अलग तुहर में दिया जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि पहला तलाक 1 तुहर में दिया जाएगा, दूसरा तलाक अगले तुहर के बाद और तीसरा तलाक भी तीसरे तुहर के बाद। कुल मिलाकर के इसका पैमाना लगभग करीब यही है। ये तलाक के सुन्नत प्रकारों में से एक माना जाता है, यानी पवित्रता के साथ तलाक देना। तलाक हसन की व्याख्या: पहला तलाक जब महिला मासिक धर्म से गुजरती है और फिर पवित्र हो जाती है तो इस पवित्रता के दौरान जिसमें वो अपने शौहर के साथ संभोग यानी संबंध नहीं बनाती और तब पति अगला तलाक दे देता है। दूसरा तलाक भी इसी पैमाने से जुड़ा हुआ है कि उसे पीरियड आए, उसके बाद अगर वो आपस में संबंध नहीं बनाते, उसके बाद अगले मासिक धर्म के बाद जब वो पवित्र हो जाती है तो दूसरा तुहर पूरा होता है और तब तलाक दिया जा सकता है। यानी 3 महीने में ये तलाक पूरा होता है। तो मिलाकर के 3 से 4 महीने का वक्त पति पत्नी के बीच में होता है। इसके अलावा यहाँ पर संभावना इस बात की ज़्यादा होती है कि वो एक साथ आ जाए, लेकिन इसमें भी
पुरुष को ज्यादा महत्व मिला हुआ है। जब महिला मासिक धर्म चक्र या फिर गर्भावस्था से गुजर रही होती है तो तलाक नहीं दिया जा सकता, ये भी बात इसमें लिखी हुई है। लेकिन अगर पुरुष तीनों तलाक तुहर के बाद दे देता है तो अलग हो सकते हैं। 3 तलाक से आखिर ये अलग कैसे, इस बात को भी जान लीजिए। यानी 3 तलाक जिसको देश के कानून ने खत्म कर दिया है, और उस कानून से यानी तलाक बिद्दत से तलाक हसन कैसे अलग है, इस बात को भी समझ लीजिए। दरअसल अगर जब कोई शख्स एक बार में तलाक बोलता है, उसमें मियाँ बीवी के बीच में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रहती, शादी मौके पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन अब इसे कानून के तहत खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा 3 तलाक पर मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक और मलेशिया जैसे कई मुस्लिम देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे कि भारत में भी लगा दिया गया है। लेकिन तलाक हसन इस सबसे अलग है और वो करीब 3 से 4 महीने का वक्त लेता है। अब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करते हुए कहां तक जाता है। क्या पुरुषवादी मानसिकता से इसमें एक जड़प तो है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगा या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.